हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो भाई, ये आज आपके 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 3.3 है और इसका आपके ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कैन आ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी आ पैरेललोग्राम इफ पहले एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री, C इक्वल्स टू 65। तो मैं देखो चित्र बना रहा हूँ। ये है आपके A B C D। देखने वाला पॉइंट होगा हमारे लिए D प्लस B, B प्लस D, B और प्लस D, इन दोनों का जो सम है वो 180 है। तो ज़रूरी नहीं है भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल्स के सम, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम होता है 100%, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फिर भी अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो ये आपके पैरेललोग्राम की एक ये होती है कि भाई हाँ, एक पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है पैरेललोग्राम बनना। ये तो लाइनें चलो पैरेलल हो गई इनके भी इक्वल होने से, इनका सम 180 होने से, लेकिन ये लाइनें पैरेलल हैं, ये भी फिर चेक करना होता। मगर पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये पैरेललोग्राम हो सकता था। मगर यहाँ पे जो हम केस पढ़ रहे हैं, but here we are studying a case in which, listen very clearly, here we are studying a case in which we are seeing opposite angles are not given equal। अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं दिए हुए बल्कि इनका सम दिया हुआ 180 है। तो भाई 90 तो होगा नहीं, है ना, इसलिए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे नो होगा, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि भाई हो जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 है। AB इक्वल्स टू DC, AB है वो DC के इक्वल है और वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। दिस इज़ 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ अगेन 8 सेंटीमीटर। तो देखो ये अपोजिट साइड से इक्वल है। दूसरा पेयर इक्वल नहीं है भाई, AD और BC इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ भी आंसर नो होगा, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ भी। ठीक, यहाँ तो किसी भी स्थिति में नहीं बनेगी, है ना, और यहाँ भी नहीं बनेगी। ठीक, अच्छा, दूसरा है आपका एंगल A, लेकिन यहाँ तो फिर भी चलो 90 हो जाए तो 90 के होने से भाई एक बार को पैरेललोग्राम बन भी सकता है, मगर वहाँ तो बिल्कुल नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक, कन्फर्मेशन यहाँ भी नहीं है। एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 65। A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड C इक्वल्स टू 65। ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा, नो। ठीक, हाँ जी, देखो भाई, ये है आपके एक्चुअल में ये आंसर है नो नो नो, है ना। तो लेकिन इसका मैंने बताया ना ये हो भी सकता है, तो इसको आंसर, बेटर आंसर ये रहेगा मे बी बट नीड नॉट बी, मे बी बट नीड नॉट बी। ठीक, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, है ना। ड्रॉ ए रफ फिगर, एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, किसका, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज, वापस सुनेंगे, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। वापस सुनेंगे, ड्रॉ ए रफ फिगर
of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure, है ना। वापस सुनो, ड्रॉ ए रफ फिगर of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल मीज़र के, ठीक, लेकिन वो क्या नहीं है, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये काइट है, देखो काइट इस टाइप से बनता है फिगर यूँ, ठीक है। देखो ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है, लेकिन एक एंगल इसका इक्वल है, देखो ये लो। तो फॉर एग्जांपल आंसर इज काइट। फॉर एग्जांपल आंसर इज काइट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन। नेक्स्ट है आपके नंबर फिफ्थ है द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। द मीजर्स ऑफ two adjacent angles of a parallelogram, the measures of two adjacent angles of a parallelogram the measures of two adjacent angles of a parallelogram the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. Measure of each of the angle of the parallelogram. देखो भाई, measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. देखो ये है आपका पैरेललोग्राम, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये अपोजिट हैं, ये दोनों, और ये वाला और ये दो लाइन वाला, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स का जो मीज़र का रेशियो है वो 3:2 है ना। यानी लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू 3x। अगर फर्स्ट एंगल 3x हो जाएगा, देन सेकेंड एंगल
then second angle equals to 2x. First one is 3x, second one is 2x, then this is 3x and this is 2x, and we all know very well this will also be 3x and this will also be 2x, because opposite angles of a parallelogram are always equal. Opposite angles of a parallelogram are always equal. Opposite angles of a parallelogram are always equal. तो भाई देखो, let first angle equals to 3x, then second angle equals to 2x. तो 3x और 2x का अपने देखेंगे भाई, इसका सम करेंगे, then 3x plus 2x equals to 180, यानी 5x equals to 180. तो x equals to कितना आ जाएगा आपके 180 अपॉन 5. 5 3 जा 15, 15 के बाद 3 से हो गया 30, 5 6 जा 30. x equals to आ गया आपके 36 डिग्री. x equals to आ गया आपके 36 डिग्री और x is 36 डिग्री. Then first angle is angle equals to 3x, means 3 multiplied with 36, तो 108 आ जाएगा ये. और नेक्स्ट सेकंड एंगल इक्वल्स टू 2x, तो 2 और इंटू 36 डिग्री यानी 72 डिग्री आ जाएगा. 72 डिग्री एंड 108 डिग्री, ये दोनों हो गए 108 डिग्री 72 डिग्री. ठीक, ये आपके क्वेश्चन है ना का आंसर आ गया. फर्स्ट वन इज़ 108 डिग्री, सेकंड वन इज़ 72 डिग्री. चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपने. Sixth, our question number 6 is two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Two adjacent angles of a parallelogram, two adjacent angles of a parallelogram have equal measures. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. Each of the angles of the parallelogram. तो अपने देखेंगे भाई इसमें टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स. देखो ये पैरेललोग्राम है, इसके दो एडजेसेंट एंगल्स का मेजर इक्वल है, यानी दो एडजेसेंट एंगल्स देखो कौन कौन से हैं, किस किस की एंगल की बात हो रही है वो देखेंगे अपने ध्यान से. जैसे ये आपके ये बी सी और ये डी, टू एडजेसेंट एंगल्स. देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल मेजर के हैं. टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. जब देखो ये
दोनों इक्वल मेजर किए हैं तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, और अपन जानते हैं इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री मीन्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 से ये 90 टाइम चला गया तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके 90 डिग्री। चलिए भाई x इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री और x इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इसलिए measure of all remaining measure of all angles of parallelogram equals to 90 डिग्री। इसलिए सभी एंगल्स का जो मेजर होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। Number next is 7th. In our question number 7th we are given the adjacent figure hope is a parallelogram. The adjacent figure hope HOPE is a parallelogram. The adjacent figure hope is a parallelogram. Find the angle measures x, y and z. Find the angle measures x, y and z. Find the angle measures of x, y and z. State the properties you use to find them. State the properties you use to find them. This is of 70 degree. This is O, this is H, and here this is diagonal. This is Z. This is our 40 degree. This angle is X. This is E. This is P. This is Y. तो देखो भाई ये एंगल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 1110, ये हो जाएगा 1110 डिग्री। ठीक, y प्लस जेड प्लस 1110। हियर वी आर सीइंग ये पैरेललोग्राम है तो 1110, तो ये भी हो जाएगा 1110, x भी 1110 हो जाएगा। ये एंगल अगर 1110 है तो x भी अपोजिट एंगल अपना 1110 हो जाएगा। ठीक,
और ये 110, ये 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 110 प्लस 40, दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो देखेंगे अपने भाई ये हो गया हमारे 30 डिग्री, ये एंगल भी फिर 30 डिग्री होगा, इसका मतलब है ना, इसके इक्वल रहता है, इसके इक्वल ये रहता है, इसलिए ये भी 40 डिग्री होगा। क्लियर है ना? ठीक, आगे नेक्स्ट देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज नंबर 8। Number 8 is the following figure GUNS and RUNS, guns and runs, are parallelograms. Find x and y. This is guns. GUNS, guns. This is 3x, this is 3y minus 1, this is 26, this is 18. Here this is our part first. Part second is runs, RUNS. This is 20, this is y plus 7, this is x plus y, this is 16. Three x equals to, as we know very well, opposite sides of a parallelogram are equal. इक्वल तो 3x किसके इक्वल हो जाता है 18 के, x इक्वल किसके हो जाता है 18/3, 3 6 है 18, x इक्वल्स टू 6, 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26, तो 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1 यानी 27, तो फिर y इक्वल्स टू आ गया आपके 27/3, 3 9 जा 27 यानी y इक्वल्स टू आ गया आपके 9। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखो भाई पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट ये है ना, ये पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा, यानी कि बाइसेक्ट करने पे इसका मतलब जितनी लेंथ की है उतनी लेंथ की होगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 16। पहला इक्वेशन आ गया आपके x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, दूसरा आ जाएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, दूसरा आ गया y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, तो फिर y इक्वल्स टू आ गया 20 माइनस 7 यानी कि 14, y की वैल्यू आ गई 14। इसको उठा के रखो समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो y इक्वल्स टू 14 on putting
y इक्वल्स टू 14 इन 1 में पुट कर दो y इक्वल्स टू 14, तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 16 माइनस 14 यानी कि 2, x इक्वल्स टू 2 आ गया, y इक्वल्स टू 14 आ गया। ठीक, क्लियर हो गया होगा। x इक्वल्स टू आ गया 2, y इक्वल्स टू आ गया 14। भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।